वहीं पे हम दरअसल मेला घूमने लगे और पारो और बेटी ज्योति माँ बेटी बोली कि चाचा जी यहीं पे ठहरो और हम जरा उधर घूम के आते हैं। तो हम वही बैठे थे और ना जानी ज्योति और पारो कहाँ गए हो गई। हम खुद हैरान हैं। पूरे मेले में ऐलान करवाया और बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। जितनी लंबी तुम्हारी जुबान चलती है, अगर उतना लंबा अपना दिमाग रखो तो ठोकर न खाना पड़े। सच कहते हो बड़े ठाकुर। हमने तुमको समझा कर भेजा था कि मेले में जरा होशियारी से रहना, और हो गया अनर्थ। वही 50,000 रुपए लेकर मांगा है ऊंची पहाड़ी पर। किसने बड़े ठाकुर? पारो के लिए बेरहम ने। तो तुम्हारा कहने का मतलब है बेरहम ने भाभी को गिरफ्तार करके ले गया है। सागर, हाँ बड़े ठाकुर। हाँ ठीक है, होने को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हमारी पारो बेरहम के हाथों से कैसे बचे इसके लिए सोचो। हमारे तो मन में एक बात आ रही है। कौन सी बात बड़ी देखो, ठाकुर? 50,000 रुपए रकम बड़ी मोटी रकम है। मोटी रकम होती है और बेरहम डाकू है। 50,000 रुपए लेकर एकाएक बेरहम के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक कहते हो बड़े ठाकुर। इसलिए तुम मेरे साथ चलो कोतवाली। सबसे पहले हम ये खबर इंस्पेक्टर जीवन को देंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? और जैसा वो कहेंगे उसी हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आओ हमारे साथ। चलो बड़े ठाकुर। और अंगना में खोजली दुआरे बाग में खोजली, खोजते खोजते बौराई गईले दैया रे, रही भैया टिकुली आइए मेहमान। इधर जीवन इंस्पेक्टर बैठे रहते हैं और उधर से वही ज्वाला और सागर पहुंचते होता कि आप लोग गौर करिएगा। सागर, बड़े ठाकुर। आज ये सब कर्मचारी कहाँ मर गए? चौकीदार वो दरोगा बाबू हैं, जाओ उनसे कहो मुल्क कन्याकुमारी के जमींदार ज्वाला और सागर मिलना चाहते हैं। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? चलिए हम चलते हैं। ये क्या साले बंदरों जैसी सीटी मार रहे हो? हाँ? इंस्पेक्टर बाबू, से आते ये सलूट तुम्हारी मार रहा है। ये तुम्हारी कोतवाली में कैसे कैसे सरकारी कर्मचारी हैं? ये देखो, सीटी मारकर सलूट कर रहा है और ये कमर में देखो रस्सी बांधे है। ठाकुर साहब, शेर श्री रामलाल का बेल्ट है। अब हमको मालूम हो गया, इसीलिए अपना हिंदुस्तान पीछे है। हिंदुस्तान में हराम की खाने की आदत कुछ ज्यादा ही है। दरोगा बाबू, चाहिए देखो
आज हमारी बीवी का अपहरण हो गया है और अपहरण करने वाला डाकू बेरहम सिंह है। क्या? बेरहम सिंह ने हमारे नाम का एक खत भेजा है और उसने कहा है अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर ऊंची पहाड़ी पर आ जाओ और अगर पुलिस को खबर किया तो हम पारों को गोली मार देंगे। अब तुम बताओ कि हम करें तो क्या करें? ज्वाला सिंह, हाँ, अगर मेरे हमने कहा है 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में आओ, हाँ, तो ठीक है, तुम 50,000 रुपए लेकर के जयपुर के मेले में उसे मिलो। ठीक है। और जैसे तुम रुपया पकड़ाओगे मैं बेरहम सिंह को गिरफ्तार कर लूंगा। यह दिमाग तुम्हारा ठीक है सागर सिंह। मैंने कहा था दरोगा बाबू कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे और अब इससे अच्छा मौका बेरहम को कैद करने का कोई नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं, 12 बजे 50,000 रुपए लेकर ऊंची पहाड़ी पर मिलते हैं तुमको। हाँ, तो चले हैं। चलिए अब, और मैं पूरी फौज ऊंची पहाड़ी पे लगा दूंगा। पतलूम पतलूम से साले नालायक है। बड़े ठाकुर, पांट नहीं थम रही है लेकिन सीटी मारना नहीं बंद है, हैं? चलो पहले हम अपनी बीबी को बचा लें, उसके बाद फिर तुमसे मिलते हैं। चलो बड़े ठाकुर। सर हो तुम साले सैल्यूट करते हो कि सीटी बजाते हो? तुम्हारा बेल्ट क्या हो गया? कहाँ गया तू? मुंशीराम दल, आगे बढ़ो। अब मारो पीटो नहीं, जिस काम के लिए चलना है चलो चलते हैं। आओ सविदार नहीं, ज्वाला सिंह की FIR है। आओ मैं ऊंची पहाड़ी पे चलता हूँ क्योंकि इनकी बीबी को बेरहम सिंह उठा ले गया है। नहीं, आओ मैं चलता हूँ। चौकीदार, नहीं, ये तो साला वही है बड़ बच्चा, जी, हमने जो ज्योति को इससे बचाया था। जी, आओ मेरे साथ। चलिए चलिए। और बुलाए रही राधा प्यारी, सदार जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय। पारों को लेकर आओ। ये जयपुर का मेला है और इसी मेले में वो ज्वाला सिंह 50,000 रुपया लेकर आएगा। लेकिन अभी इसका पति नहीं आया जिसका नाम जमींदार ज्वाला सिंह है। 5 मिनट और इंतजार करता हूं। अगर 5 मिनट में इसका पति ज्वाला सिंह नहीं आता है तो इसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। नंबर 1 और ये 2। ठहरो बेरहम ठहरो। हम तुम्हारे कहने के मुताबिक 50,000 रुपए लेकर आ गया हूं।
हमारी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। निगाहें उठाकर देख लो अपनी पत्नी को, कोई तकलीफ इसको नहीं है, केवल ये हमारी कैद में है। तड़फड़ाओ नहीं पारो, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। 50,000 रुपया। देखो बेरहम, मेरा नाम ज्वाला सिंह है और ज्वाला सिंह कभी कच्ची गोटियां नहीं खेलता है। तो एक हाथ से रकम लो और दूसरे हाथ से पारो हमारे कब्जे में करो। पहले रकम, बाद में तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बाहों में। नहीं, सौदा बराबर का होगा बेरहम। तो 50,000 रुपया लेकर जाओ, और तुम्हारी पत्नी भी इस दुनिया से जा रही है। बेरहम, हाँ, नजर उठाकर देख लो, तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। ज्वाला सिंह, अपनी भी निगाहें उठाकर देख लो, तेरी पत्नी हमारे कब्जे में है। और इन पुलिस वाले कुत्तों से कहो कि अपने हथियार जमीन पर डाल दें और 10 कदम पीछे हट जाएं। ये मामला उल्टा कैसे हो रहा है? मैंने खत में लिखा था कि अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अपनी पत्नी पारो को जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है, हम पुलिस को पीछे कर देता हूँ। दरोगा बाबू, तुम बोलते नहीं हो, खोपड़ी ज्यादा हिलाते हो। जरा 10 कदम पीछे हो जाओ, क्योंकि मेरी बीवी की जान खतरे में है। देख रहे हो कनपट्टी पर रिवॉल्वर तनी पड़ी है। हथियार नीचे कह दो डाल दें। ये रिवॉल्वर नीचे डाल दो। ज्वाला सिंह, हम तुम्हारे कहने से हथियार नीचे डाल रहा हूं। अगर तुम्हारी पत्नी का कुछ हो गया तो पुलिस डिपार्ट की जिम्मेदारी न रहेगी। ठीक है, डालो इसको। बेरहम, हाँ, तेरे कहने से मैंने 50,000 रुपए भी दे दिया और रिवॉल्वर भी डलवा दिया। अब मेरी जाओ, चढ़कर ठीक करो तार इसको। जाओ, चलो निकलो। ज्वाला सिंह, हाँ बेरहम, तुम हमको मूर्ख समझते हो क्यों? तुम्हारी पत्नी पारो तुम्हारे पास आ रही है और तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। क्या मैं 10 कदम पीछे हट जाऊं? हाँ, तुम भी 10 कदम पीछे हट जाओ। ठीक है, मैं हट रहा हूं। मेरा नाम बेरहम सिंह है और बेरहम सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता। ज्वाला सिंह, तेरी पत्नी तेरे पास आ रही है। पारो, बेचैन हो अपने पति के पास जाने के लिए। जाओ, मैं तुमको छोड़ता हूं। जाओ। अरे बड़े ठाकुर बाबू को क्या हो?
सागर, हाँ बड़े ठाकुर, अभी अभी मेरी बीवी बोल रही थी और अब देखो मेरी बीवी को क्या हो गया। बड़े ठाकुर, मैं बर्बाद हो गया सागर, मैं बर्बाद। नहीं बड़े ठाकुर, सब्र से काम लो बड़े ठाकुर, सब्र से काम। उम्मीदों का तारा, उम्मीदों का तारा, किस्मत का कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा, किस्मत का कुछ देर चमक कर टूट गया। ले चलो सागर पारों की लाश को ले चलो। और बुलाए नहीं राधा प्यारी, हो बुलाए नहीं राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई बरियो, बुलाए नहीं राधा प्यारी, कान्हा सदा जय मां भवानी। जय मां भवानी। ये हवेली किसकी है? ये हवेली ज्वाला सिंह की है ज्वाला सिंह की है। जी। आवाज लगाओ, इस हवेली के अंदर जो भी होगा जी। वो बाहर निकल कर आएगा। अरे भाई इस हवेली में कोई है? कौन है बदतमीज? अरे हम बदतमीज नहीं हैं। कौन आप बोल रहे हैं? आइए आपसे क्या कोई काम है? मेरा नाम नटवर लाल है, आपसे कोई मिलना चाहता है। ठीक है मैं आ रही हूँ। आइए। क्या नाम है तुम्हारा? कौन? तुम्हारा क्या नाम है? ज्योति है। किसकी बेटी हो? ज्वाला सिंह की। ज्वाला सिंह की। एक काम करो पहाड़ सिंह, कॉपी और कलम लेकर आओ। मैं तुमसे जो भी बोलता जाऊं इस पर तुम लिखते जाओ। और ज्योति तुम ध्यान से सुनो। पिताजी सादर नमस्कार। पिताजी सादर नमस्कार। दीगर समाचार ये है, लीगल समाचार ये है, मैं मैं डाकू बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ। काहे? नहीं, हाँ है पीटी जी हो। डाकू बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ और चम्बल घाटी में और चामल घाटी में बेरहम सिंह के साथ बेरहम सिंह के साथ अपनी शादी रचा लूंगी। अपनी शादी रचा लूंगी। सरदार, आपकी प्यारी बेटी आपकी प्यारी बेटी जेवती ज्योति इस रजिस्टर को यहीं रख दो। इस रजिस्टर को यहीं रख। नहीं, कटिगा था। इस खत को जब ज्वाला सिंह देखेगा
तो बहुत खुश होगा। ले चलो इस ज्योति को चम्बल घाटी। अरे रामा लपकातिया वही दोस्तों। हलिया दोस्तों इधर कहानी पर गौर कीजिए। डाकू बेरहम ज्योति को उठा ले जाता है हवेली से, और इधर ज्वाला और सागर अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करने के बाद हवेली पहुंचते हैं। आगे क्या होता है ये संगीत बताएगी। सागर, हाँ बड़े ठाकर, जिस तरह बेरहम ने हमारी बीवी को तड़फा कर मारा है, हाँ बड़े ठाकर, अगर उसी तरह माँ बेरहम को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं होगा। क्यों नहीं बड़े ठाकर? तो चलकर हवेली पर बैठते हैं थोड़ी देर। ठीक है बड़े ठाकर। सागर, हाँ बड़े ठाकर, एक तो बेरहम ने मेरा जीना हराम कर चुका है, उसके बाद ये साला खत हमारा जीना हराम कर रहा है। सच कहते हो बड़े ठाकर? ये खत के बताइए। ऊपर खत आ रहे हैं, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। हे भगवान, कोई अच्छा समाचार। बड़े ठाकर, अभी अभी मैं अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। पिताजी नमस्ते। पिताजी, इमा देख लियो लिखा है। पिताजी नमस्ते, मैं अपनी मर्जी से डाकू बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ और डाकू बेरहम सिंह के साथ शादी रचाऊंगी। इमा देखो, अब तो भैया मिला हमका कुछ उल्टा लागत। बेटी ज्योति हाँ, डाकू बेरहम के साथ चली गई? चली गई। नहीं, हाँ, ये हो नहीं सकता है। हम कहा नहीं होगी। हमारी बेटी ऐसा कर नहीं सकती है कि अपनी मर्जी से डाकू बेरहम के साथ चली जाए। सागर सिंह, हाँ बड़े ठाकर, कुछ तो गड़बड़ है। हमको भी लगता है बड़े ठाकर। ये खत हमको लाओ तुम। और बंदूक कहाँ है? उठाओ बंदूक। अब इस तरह काम नहीं चलेगा। अब दिखाना पड़ेगा हमको कि ठाकुरों की ठकुरी क्या होती है। सच कहते हो बड़े ठाकर? आओ मेरे साथ चलते हैं कोतवाली। या तो आज वो कोतवाल रहेगा और या तो ज्वाला सिंह रहेगा। ठीक कहते हो बड़े ठाकर। जाओ। इधर कहानी पे गौर करिएगा। इधर जीवन इंस्पेक्टर बैठे रहते हैं। ज्वाला सिंह पहुंचते होता क्या है आप लोग गौर करिएगा। और हुआ है कि जब आज सरकारी हुआ है कि जब आज सरकार भारी और बड़ा बेरहम देखो में तुम यहाँ कोतवाली में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो और उधर बेरहम हमारा जीना हराम कर चुका है। कल मेरी बीवी का अपहरण हो गया, तुम्हारे सामने बेरहम ने गोली मार दिया मेरी बीवी को और तुम खड़े देखते रहे तमाशा। और आज मेरी बेटी को उठा ले गया है। दरोगा बाबू, हाँ ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। हर बात मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर हमारे सम्मान से किसी ने खेला
तो ये ज्वाला का दूसरा रूप अंगारा है। ज्वाला सिंह, हाँ, जाओ तुम अपनी हवेली में बैठकर आराम करो। ज्योति को बेरहम से मैं छुड़ा के लाऊंगा। दारोगा, हाँ, एक बात मैं तुमको बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अगर हमारी बेटी हमारी हवेली पर नहीं आई तो याद रखना ये वर्दी उतरने में टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी पकड़ दिल्ली तक है। ज्वाला सिंह, मैं कोई आरा गैरा नहीं हूं, ठाकुर ज्वाला सिंह हूं। जाओ तुम्हारी बेटी 12 घंटे जाएगी। अरे सीटी न मारो यार तुम। साहब चलो चलते हैं, आज डाकू बेरहम का पीछा करते हैं। नटवर, ए, अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक कहते हो। आओ, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ हाँ, और पैर हम उठा करके ले गए हैं। ए, आओ पहले हम ज्योति को छुड़ाते हैं बेरहम से, उसके बाद ज्वाला की हवेली हम भेजेंगे। ठीक है। दोस्तों, इधर कहानी पर गौर कीजिए। बेरहम ज्योति को उठा ले जाता है तो ज्वाला बबूला होकर इंस्पेक्टर जीवन के पास पहुंचता है, और इधर ज्योति जीवन की प्रेमिका है और जीवन कसम खा लेता है ज्वाला बेरहम को कैद करने को। अब देखिए, जीवन अपनी मां के पास पहुंचता है आशीर्वाद लेने के लिए। आगे क्या होता है यह शकील बताएंगे। और लगा लहंगा में आगी, बुताऊं कैसे लगा लहंगा में। बुताऊं कैसे लगा लहंगा में आगी। मैया की जय हो। गुड अभी कल मेरा जीवन आया नहीं। भैया आते ही होंगे। वाह, कृष्ण मेरे लाल जीवन मुंशी रामदयाल, से मेरा मकान है, थाना नहीं है, वर्दी सीधे बांधो।